गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सेकेंड। तो चलिए आज प्रश्नावली 6.2 बनाते हैं। प्रश्नावली 6.1 बना दिए हैं और बेसिक क्लास भी करा दिए हैं। जो बच्चे नए हो वहाँ जाके देख सकते हो पिछले वीडियो को, बेसिक क्लास और 6.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 6.2 का अभी बनने वाला है, तो उसको ध्यान से बनाइए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल, उसको पढ़िए और बनाइए। देखिए यहाँ पे आकृति में दिया हुआ है, आकृति 6.17। यहाँ पे दो आकृति दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर। कह रहा पहला नंबर में पहला और दूसरा DB समांतर है, EC और AD ज्ञात कीजिए। पहला नंबर के लिए EC ज्ञात कीजिए और दूसरा नंबर के लिए AD ज्ञात कीजिए। यानी दोनों में जो है DE समांतर है BC का। दो फिगर है, दोनों फिगर को हम पहले बना लेते हैं। देखिए पहला नंबर का जो दिया है ना, ये इस प्रकार फिगर है, इस प्रकार पहला फिगर है। इसका नाम है A, B और C। तो पहला क्वेश्चन नंबर पहला जो है ना, ये पहला का 1 नंबर है जो कि बताया हुआ है। चलो और दूसरा थोड़ी सी बता देते हैं, ये क्वेश्चन हमने बना दिए हैं पिछले वीडियो में। और एक ये है त्रिभुज, इसमें भी नाम है A, B और C। यहाँ एक रेखा है जो दोनों भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है। ये और ये समांतर है, सवाल में ये दोनों कह रहा है। इसमें जो है 1 नंबर में ये हमें निकालना है और इसमें जो है ये कह रहा निकालने के लिए। समझ गया? तो ये दिया है 1.5 और यहाँ पे दिया है ये कितना सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और इसी निकालने के लिए कह रहा है। इसमें जो है ये दिया है 7.2 और ये दिया है 1.8 और ये दिया है 5.4। दोनों में ध्यान से देखो, और ये दोनों समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या कह रहा है कि AD या बट्टा में DB या BD, DB या BD भी लिख सकते हो। इधर AE या बट्टा में EC। AD तुमको 1.5 अब बट्टा में 3 बराबर में, इधर देखेगा तो 1 बट्टा में EC। यहाँ दशमलव उड़ा दो, यहाँ 0 लगा दो। यहाँ काटेगा 3 और यहाँ पे कितना है 5। 3 5 15 यानी काट दो, 15 1 15, 15 दूना 30, यानी 1/2 बराबर 1/EC। क्रॉस मल्टीप्ले करेगा तो क्या होगा, EC बराबर 2। यानी कितना निकला, 2 निकला, 2 निकला है ये। अब इसमें देखो ये हमें निकालना है, तो यहाँ इसमें भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से AD बट्टा में DB बराबर AE बट्टा में EC। AD तो हमें निकालना है, BD दिया है 7.2 बराबर AE कितना दिया 1.18 और नीचे दिया है 5.4। यहाँ काटेगा 18 1 18, 18 3 54, 3 से इसको काट दो 24, यानी कि AD बराबर में हो गया 2.4। यही निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, एक हमने बना दिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कह रहा किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताए कि EF और QR समांतर है। यानी कि देखो फिगर कैसे बना हुआ है, तुम लोगों के बुक में देखो ये फिगर ऐसे है।
पी फिगर इसमें बनाना पड़ेगा, देखो दिया नहीं है 2 नंबर में, समझ गया। फिगर जो है 2 नंबर में दिया नहीं, त्रिभुज पी क्यू आर, भुजा पी क्यू और पी आर, बिंदु ई एफ, इसमें समझ गया। ये तुमको दिया नहीं है, बनाना पड़ेगा। चलो ये फिगर नहीं है, बनाना पड़ेगा तुमको। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, और इसमें क्या कह रहा है, पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू इस पे और इस पे 2 बिंदु स्थित है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इसका नाम क्या है, ये दिया है ई और ये दिया है एफ, ये दोनों को मिला दिया गया है। और यहाँ पे नीचे में देखो कुछ ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन के अनुसार कह रहा है हर एक स्थिति में ये और ये क्या है, समांतर। यानी कह रहा है ई एफ स्थित है, निम्नलिखित में प्रत्येक के स्थिति में बताए कि ये समांतर है। कुछ इसका अंक, ये जो है इसका मान दिया हुआ है दोनों का, इधर ये जो भुजा है पी आर क्यू और ये इनका मान दिया हुआ, और कह रहा इस स्थिति में बताए कि ये दोनों समांतर है कि नहीं। यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से बताना है कि जब आपस में संगत भुजा बराबर होगा तो ये दोनों समांतर होगा, अगर संगत भुजा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ये समांतर ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। समझ में आया। तो पहले स्थिति में देखिए क्या दिया हुआ है, पहला नंबर में दिया है, 1 नंबर में क्या क्या दिया है देखो, पी ई बराबर दिया है 3.9 सेंटीमीटर, कॉमा ई क्यू बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर दिया है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर बराबर दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया है। समझ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो सब दिया है वो सब देखो। पहले क्या दिया है, ये पी ई, ये मान दिया हुआ है 3.9, और ये पी एफ देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3.6, और ये दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, और ये दिया है 2.4 सेंटीमीटर, और ये दोनों समांतर दिखाना है। समानुपातिकता के प्रमेय से क्या होगा, पी ई या बटा में ई क्यू बराबर में हो जाएगा पी एफ बटा में एफ आर। किससे होगा ये रे, थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ देखो ये इसका मान कितना लिखा हुआ है, पी ई देखो 3.9 बटा में ई क्यू कितना है 3 बराबर, इधर देखो 3.6 बटा में 2.4, यहाँ दशमलव उड़ा के 0 लगा दो, यहाँ पे काटेगा तो कितना होगा 13 तिया 39, 10 तिया 30, 10 बराबर, इधर देखो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, 3/2, ये दोनों बराबर है। जल्दी बोलो, इन दोनों का अनुपात कभी भी बराबर होगा। जब इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो ये दोनों क्या आपस में समांतर नहीं है। समझ गया। तो यहाँ पे लिख दो, इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये दोनों समांतर नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं 13/10 बराबर नहीं है 3/2। चूँकि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर,
ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर, बस ये बता देना है, ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर। जल्दी लिखो तेजी से, फिर इसी को मिटा के दूसरा नंबर दे दो, यहाँ पे अंक बैठा दो। आज समझ में? चलो यहाँ देखो, फिगर हमने रहने दिया और ये सब भी रहने दिए, क्योंकि ये भी तो इसमें 2 नंबर में लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या दिया है, पी ई दिया है 4 सेंटीमीटर और ई क्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ दिया है 8 सेंटीमीटर और एफ आर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो इसी तरह यहाँ बैठा देंगे, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये तुमको दिया है 8 सेंटीमीटर और ये दिया है 9 सेंटीमीटर। समझ में आया? तब यहाँ पे देखो, ये तुमको कितना दिया है 4, अब बट्टा ये कितना है 4.5, इधर देखो एफ दिया 8 और ये दिया है 9। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दोनों में कटने वाला है, देखो जल्दी। ये कटेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कटेगा। देखो यहाँ पे इसको उड़ाओ, यहाँ 0 लगाओ, यहाँ काटो 9 से, यहाँ काटो 8 से, 8 पंचे 40, 9 पंचे 45। अब देखो 8/9 बराबर 8/9, यानी कि इन दोनों का अनुपात जो है एक समान है। तो लिखेंगे इन दोनों का अनुपात समान है, इन दोनों का अनुपात समान है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, पी ई बट्टा ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टा एफ आर। अतः नीचे में लिखो, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर। अतः ई एफ समांतर है क्यू आर। जब ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों का अनुपात, तो ये दोनों समांतर है। 2 नंबर का समांतर है, 1 नंबर में नहीं था। जल्दी बनाओ। इसी पे क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे बैठा देते हैं। तो अब 3 नंबर देखो, फिगर वही है और मान सब उस वही पे बैठाएंगे। सिर्फ जो इसका मान है वही मैं मिटाया हूँ, बाकी सब वही है। देखो इस 3 नंबर में दिया है, पहले दिया है पी क्यू, इसमें भी दिया है पी ई। पी ई जो है 0.8 है, 0.18 और पी क्यू इसमें मान अलग अलग है, इसमें मान जो है अलग अलग। पहले दिया है पी क्यू तुमको है 1.28 और पी आर दिया हुआ है 2.56। पी ई दिया हुआ है 0.18। पी एफ दिया है 0.36। यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ये मान तुमको यहाँ से यहाँ दिया है, कितना दिया है 1.28 और ये यहाँ से यहाँ दिया है, कितना दिया है 2.56। ये भाग दिया है 0.36 और ये दिया है 0.18। तो जैसे दिया है वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू, ऐसे लिखो पी ई या बटा में लिखो पी क्यू बराबर में पी एफ बटा में पी आर। हमने बताए हैं कि एक बार जो है यहाँ से यहाँ ले लो, एक बार यहाँ से पूरा ले लो, फिर यहाँ से एक बार यहाँ ले लो, यहाँ से एक बार, जैसे यहाँ पे करा वैसे ले लो।
ऐसे भी लिख सकता है, इसको एक बार यहाँ से और फिर यानी एक बार आधा लिया एक बार पूरा, इधर भी एक बार आधा एक बार पूरा। अब यहाँ पे देखो पी कितना है 0.18, PQ कितना है 1.28 बराबर, इधर देखो PR कितना है PR 2.56, ये PF लिखना है, सॉरी बच्चे PF 0.36 है, PR कितना है 2.56। अब देखो यहाँ पे काट सकते हो, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 18 का 18, 18 दूना 36, इधर 128 एकम 1, 128 दूना 56, यहाँ से 2 का 2, 2 का 2, यानी कि यहाँ पे 1/1 बराबर 1/1, 1 से कटेगा तो ये क्या हो जाए 1 बराबर 1। दोनों का अनुपात क्या है समान है, लिखेंगे इन दोनों का अनुपात समान है। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या है PE बटा PQ बराबर है PF बटा PR, अतः EF समांतर है QR, EF समांतर है QR। ये हमारा देखो क्वेश्चन बन गया, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिद्ध करने के लिए, इसको बनाओ तेजी से। क्वेश्चन नंबर 3 में चलो सिद्ध करने के लिए दिया है। तीसरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD। समझ गया? तो ये आकृति देखो 6.18 में दिया है, ये तुम्हारा एक आकृति है, इस तरह का आकृति है, ऐसे एक आकृति दिया हुआ है, ये A है, ये B और C और ये D, यहाँ पे दिया है M और यहाँ N और ये है L। कौन कौन समांतर दिखा रहा है? दिया है LM समांतर है CB, LM, यहाँ पे देखो फिगर, इसको मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे कौन समांतर है ये देखो, यहाँ ये जो फिगर है हमारा इस प्रकार दिख रहा है, A M B और C और L दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये और ये समांतर है। जब ये दोनों समांतर है तो ये और ये बट इन AM बटा MB AL बटा LC ये क्या है समान अनुपात में है, तभी तो दोनों समांतर है। दोनों बरा का अनुपात समान है इसलिए ये समांतर है। अगर अनुपात समान नहीं होता तो समांतर नहीं होता। तो इस हिसाब से यहाँ लिख लो AM बटा में BD बराबर AL बटा में LC। समझ गया? और सवाल देखो ध्यान से, बनाने से पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कह रहा है हमें क्या AM बटा AB और AN बटा AD कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो इसी हिसाब से, जिस हिसाब से इसमें कह रहा है सिद्ध करने के लिए, उस हिसाब से लिखेंगे। समझ गया? तो यहाँ पे लिखो, ये तो दिखा दिया समांतर है, और LN समांतर है CD, यानी कि ये समांतर है इसके। यहाँ पे ये पार्ट हटा के यहाँ पे दिखा दिया, इस पार्ट को नीचे में लिख लो। तो ये दोनों क्या है समांतर है, तो इसके अनुसार भी ये दोनों के AL बटा LC AN बटा ND लिख सकते हो कि नहीं? तो दिया है ये दोनों क्या है समांतर है, तो सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है, यानी क्या साबित करना है, ये करा सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध? ए एम बटा में ए बी अब बराबर में ए एन बटा में ए डी, ये तुम्हें सिद्ध करना है। तो पहले क्या कह रहा है? कह रहा ए एम बटा में ए बी, ए एन बटा में ए बी, यानी कि एक बार ये आधा लिया, एक बार ये पूरा ले लिया, लिया कि नहीं? तो उसी प्रकार इधर भी तुम ले लेना। आज समझ रहे? उसी प्रकार क्या करना, इधर भी तुम ले लेना। तो एक बार लिखो यहाँ पे, इस त्रिभुज के लिए लिखो ए एम बटा में ए बी बराबर, इधर भी ले लो ए एल बटा में ए सी। इसको मान लो समीकरण 1। कहाँ से? थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, यानी समानुपातिकता की प्रमेय से। वही हुआ इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दिया हुआ, हिंदी में समानुपातिकता की प्रमेय। अब इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में क्या कह रहा है कि ए एल बटा में, यहाँ ए एन लिखा है ना, ए एन बटा ये लिया है, और फिर जो है ये यहाँ से ये लिया है, तो उसी अनुसार से इसमें ले लो। ए एन बटा में ए एन बटा में ए डी अब बराबर में ए एल बटा में ए सी। समीकरण 2 मानो, थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पे देखो ए एल और ए सी, ए एल के बराबर ये है, ए सी के बराबर ये है, यहाँ भी ए एल के बराबर ये है, ए सी के बराबर ये है। तो ऐसे नहीं हो सकता है ए एम बटा ए बी अब बराबर में ए एन बटा ए डी, हो सकता है कि नहीं? जब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो हम इसके जगह है ना इसी को लिख देते हैं। ऐसा नीचे में देखो, इसके बराबर ये है, समझ गया? यहाँ पे देखो इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर इसको लिख दिए। यही कह रहा था निकालने के लिए, यही नहीं कह रहा निकालने के लिए, समझ गया? तो लेकिन तुम लोग को यहाँ पे कुछ ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाना है, समझ गया? यहाँ लिखा है तो यहाँ पे कुछ प्रमाण दो। डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट मैं अभी निकाल के दिखा दिया, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालना है, कुछ भाषा बना के लिखना है। जो मैं लिखा वही लिखाएगा, लेकिन आप कुछ भाषा बना देना। मार्कर में इनके नहीं है रे। यहाँ पे लिखो प्रमाण, प्रमाण एल एम समांतर है सी बी, ये दिया है, दिया है। ए एम बटा ए बी बराबर में ए एल बटा ए सी। थेल्स प्रमेय से इसको समीकरण 1 मान लिया। एल एन समांतर है सी डी, ये भी दिया है। ए एन बटा में ए डी बराबर में है ए एल बटा में ए सी। इसको ये भी दिया है। कैसे हुआ? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लिया समीकरण 2। अब यहाँ देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से
ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में ए डी, दोनों बराबर है, बराबर है, दोनों बराबर है, क्योंकि ए एम बराबर क्या है रे, यहाँ पे देखो दिया है ना, यानी ए एम बराबर एल सी, ए एम बराबर एल सी, और ए एन बराबर भी है एल सी, है कि नहीं? देखो ध्यान से, ए एन एल सी नहीं, ए एल है यहाँ पे, ए एल इसके बराबर भी है ए एल, दोनों के बराबर ए एल है, तो ये आपस में ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और उसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये ए बी बराबर है ए सी, और यहाँ पे भी ए डी, यानी ए डी, ए बी बराबर भी है ए सी और ए डी बराबर भी है ए सी, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, तो वही बराबर दिखा दिए। और यहाँ पे जो दोनों बराबर है तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों साबित हो गया। तो समझ गया ये दोनों क्या है, बराबर है, तो दिखा दिए। अब यहाँ पे लिख दो, ये साबित हो गए। तीन नंबर क्वेश्चन सिद्ध करने वाला था, तो ये साबित हो गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगला वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, तो जुड़े रहे और बने रहे। धन्यवाद।